आज मेरी सैलरी आ गई है। चलो बढ़िया है, अब जल्दी से मेरे अकाउंट में भेज दो। क्यों? मेहनत मैंने की है। और तुम्हें ऑफिस भेजने की मेहनत किसने की है? टिफिन किसने बनाया? कपड़े किसने प्रेस किया? A to Z सारा काम घर का मैं करती हूँ, तो सैलरी पर हक मेरा ही होता है। अरे कहना क्या चाहती हो? मेहनत करूं मैं और मलाई खाओ तुम? हाँ हाँ, जैसे तुम ही सारी मेहनत करते हो, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। जाओ, अब सारे काम कल से तुम करना। अबे साला, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरी सेवा तब कौन करेगा? चलो कुछ पैसे देके मना लेता हूँ इसको। सैलरी तो मेरी ही है। शादी के बाद मेरी नहीं होती, हमारी होती है, समझे बुद्धू? हाँ तो वैसे EMI भी तो हमारी हुई। हाँ, लेकिन भरोगे तो तुम ही। क्यों, तुम नहीं भर सकती हो? पैसा कौन देगा, तेरा बाप? ओए, बाप पे मत चढ़ना दोबारा। चढ़ूंगी, एक बार नहीं 1000 बार चढ़ूंगी। क्या कर लोगे तुम? ससुर की कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे नजर में? नहीं, नहीं है। ठीक है, आज से मैं भी तुम्हारे बाप की इज्जत नहीं करूंगा। मेरे बाप की इज्जत तो करेगा तेरा बाप, देखती हूँ तू कैसे नहीं करता है। अरे साला, मैं ये कहाँ फंस गया? शादी से पहले तो इसके घर वाले बोलते थे गाय है गाय, तो पली पलाई नागिन है। वैसे तो तुम शादी के पहले बहुत कम बोलती थी। अभी बोलना स्टार्ट कहाँ की हूँ, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो मैंने सिर्फ मूवी का ट्रेलर दिखाया है, चेहरा तो तेरा बाप भी नहीं देख पाएगा मेरा। भगवान, ये कैसी लड़की के साथ मेरी शादी करा दी तूने? ऐसा है, तुम मेरी बात सुनो, ना तुम्हारी और ना मेरी, आधी तुम्हारी और आधी मेरी। चुपचाप से आधी सैलरी मेरे अकाउंट में डाल दो। ना ना ना, ऐसे नहीं। आधी तुम्हारी और आधी मेरी। पहले किराया, बिजली, राशन, गैस और बच्चों की फीस सब देने के बाद आधी तुम्हारी और आधी मेरी होगी। ऐसा है, अब ज्यादा दिमाग ना खराब करो मेरा, नहीं तो जो आधी तुम्हें दे रही हूँ वो भी नहीं बचेगी तुम्हारे पास। सबसे पहले तुम आधी सैलरी मेरे अकाउंट में डालो। बच्चों की फीस और घर का राशन तुम अपने हिस्से से देना। साला, ये जिंदगी कहाँ लाके मुझे फंसा दी। अच्छा खासा सिंगल जी रहा था, पता नहीं मेरे माँ बाप को क्या चुल मची थी जो शादी करा दी इस नागिन से। वो मेरे भी खर्चे हैं, बात को समझा करो। नहीं, बताओ क्या समझे? तुम्हारा तो 500 रुपए में हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा खर्चा है? बस ऑफिस आना और ऑफिस जाना। अभी से कौन समझाए? जो बाहर बैठी है वो तो जान से मार डालेगी अगर उसको आधी सैलरी नहीं दी। वो तो इससे भी खूंखार है। महीना तो पूरा नहीं होता है, आधा इनको दो आधा उनको दो, अपने जेब में फुटी कौड़ी नहीं बचती है। अब मर्दों की जिंदगी ही झंड हो गई है। उधर क्या खुजुर फुजुर कर रहे हैं? सैलरी मांग रहे, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, मेरी माँ भेज दूंगा, अभी सब्र करो। अब मुझे आधी नहीं पूरी सैलरी चाहिए और 500 रुपए आप रख लीजिए। महीने भर आपका चल जाएगा 500 रुपए में। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्यों, कोई बाहर भी रखे हैं क्या जो उसको आधी सैलरी देना है? इतना कह रहे हैं उतना करिए, फालतू दिमाग ना चलाइए। मैं तो इसे समझ रहा था ये नागिन है, ये तो इच्छाधारी निकली। क्या क्या सोचती हो, क्या क्या बोलती हो मेरे बारे में उल्टा सीधा? इतना सीधा साधा पति पाई हो? अरे पति नहीं, हम तो पति परमेश्वर पाए हैं। तुमसे तो शादी करके मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। मेरे लिए बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे थे, इंजीनियर, डॉक्टर, IAS तक का रिश्ता मैंने मना कर दिया तुझ जैसे गधे के लिए, पता नहीं क्या सोचकर। क्यों मना कर दी? कर ली होती। और डॉक्टर इंजीनियर तेरा इतना नखड़ा नहीं झेलते जितना मैं झेल रहा हूँ। हमारा बाल अगर डॉक्टर इंजीनियर पाता तो मेरे पास तुम्हारी शादी आके नहीं करवाता, समझी? उतना ही ज्ञान दो जितना अच्छा लगे। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चपड़ चपड़ चलने लगी है।
आज रात में बताती हूँ तुमको। अरे साला ये क्या बोल दिया, आज रात में लग रहा है सोफे पर ही सोना पड़ेगा। जो जबान है फिसल जा रही है, क्या बताऊं। ठीक है तुम आधी सैलरी ले लेना, चलो तो कम से कम चाय पानी पिला के पिला दो। शायद आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा था, मुझे पूरी चाहिए, बस उसमें से आप 500 रुपए ले लीजिए। ठीक है मेरी माँ, तुमसे कौन बहस करे। जाओ गर्मा गर्म मेरे लिए चाय बना के लाओ। थैंक यू जी। तो बस ये कम से कम बेड पर तो ही सोऊंगा। अभी लेकर आ रही हूँ। आप तो पति नहीं देवता हैं, देवता।